आज से कई सौ साल पहले स्लेबी जंगों के दौरान एक ऐसी खुफिया फ़ोर्स वजूद में आई जिसके मुजाहिदीन सलाउद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान की क़यादत में अपने वतन से मीलों दूर इस्लाम के लश्कर की आंख और कान बने। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कामयाबी से इस फ़ोर्स को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सदेबाब करने के लिए इस्तेमाल किया। इस्लाम के ये खुफिया शेर कभी किसी मोची, कभी पादरी और कभी शाह फ्रेंडस के मुआफ़ज़ीन के रूप में अपना काम करते रहे। बेशुमार रुकावटें और मुश्किलात से अपने ख़तरनाक मिशन कामयाबी से पूरे करते हुए ये मुजाहिदीन शहीद भी हुए और बाद दफ़ा किसी अपने की गद्दारी के सबब गिरफ़्तार भी हुए। मगर मजाल है कि स्लेबी किसी एक की ज़ुबान से भी अय्यूबी के मंसूबे और उनके दिलों में मौजूद राज उगलवा सकें। बेपनाह सख्त जानी और राजों की हिफाजत की खूबी तमाम लश्कर में ये सिर्फ अली बिन सुफियान के ग्रुप का ही खासा थी। एक बार सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का एक जासूस फ़लस्तीन से वापस आया और स्लेबी फ़ौज के बारे में मुकम्मल मालूमात दी। सुल्तान ने उसको तनख्वाह के अलावा कीमती तोहफे भी दिए। इस पर फ़ौज के सिपाहियों ने एतराज़ किया कि हम लोग हर मैदान में आपके साथ लड़ते हैं, हमें कीमती तोहफे क्यों नहीं दिए जाते। तो सुल्तान ने जवाब दिया, जब आप लोग लड़ते हैं तो मैं आपके साथ होता हूँ। अगर आप लोग शहीद हो जाएं तो आपको यकीन है कि आपका जनाजा भी पढ़ाया जाएगा और कब्र भी नसीब होगी। मगर मेरे ये जासूस मेरे वो गुमनाम सिपाही हैं कि अगर पकड़े जाएं तो उन्हें कफन भी नसीब नहीं होता। ये मेरी आंखें और कान हैं जिनसे मैं मीलों दूर दुश्मन को देखता और सुनता हूँ। अगर ये चाहें तो अपने ईमान का सौदा करके मेरे लिए शिकस्त का बायस बन सकते हैं। मगर वतन से दूर दुश्मन के अंदर रहकर ये लोग अपना ईमान नहीं बेचते और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अपनी जान हर वक्त हथेली पर रखते हैं। इसलिए ये तुमसे ज़्यादा इनाम के मुस्तहिक हैं। अपने वक्त की ये इंटेलिजेंस एजेंसी यहूद और नसारा के लिए वबाल जान बन चुकी थी। ख्वारिज और अशीशीन ने भी इस फोर्स का मिशन ख़राब करने की कोशिश की, पर अल्लाह के ये शेर किसी के काबू में ना आए और किबला अव्वल की आज़ादी तक कामयाबी से अपना काम करते रहे। सलाउद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान के इंतकाल के बाद ये खुफिया फ़ोर्स भी ख़त्म हो गई। मौजूदा दौर में इस फोर्स का दोबारा जन्म हुआ, जिसके काम करने का अंदाज़ भी वही है जो कई सौ साल पहले अली बिन सुफियान के साथियों का था। बेस बदलो और दुश्मन के इतने अंदर घुस जाओ कि वो खुद में और तुम में कभी फ़र्क ना तलाश कर सके। दुश्मन तुम्हें देखे तो तुम्हारे चेहरे की एक एक शिकन पढ़ लेने के बावजूद उसे ये शक तक ना हो कि उसके साथ उसका दोस्त नहीं बल्कि बदतरीन दुश्मन खड़ा है। दुश्मन को बेवकूफ़ बनाओ, उसे इस्तेमाल में लाओ और जहाँ मौका मिले उसके जूते से इसकी पिटाई कर दो। अली बिन सुफियान के ये बेचेरा और बेशनाख्त नौजवानों का लश्कर ख़त्म नहीं हुआ, वो एक दफ़ा फिर जाग उठा है। इसी लश्कर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम्युनिज़म का पहाड़ तोड़ने की सलाहियत दी और अफ़गानिस्तान के कोहसारों में सुर्ख पहाड़ को ISI ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर 9/11 के ड्रामे के बाद अमेरिका को अफ़गानिस्तान में फंसा दिया। अमेरिका जो अपने मंसूबे बनाकर आया था उसके सब मंसूबे खाक कर दिए और अंकल टॉम की अफ़गानिस्तान के कोहसारों में चीखें निकलवा दी। आलम इस्लाम के इन अजीम दिमागों ने ऐसी बिसात बिछाकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया कि दुनिया की टॉप रैंक्ड एजेंसियों का गठ जोड़ भी इसे दुनिया की सबसे ख़तरनाक एजेंसी का नाम देने पर मजबूर हो गया। मोसाद, CIA, M6 और राज जैसी बड़ी एजेंसियों और अफ़गानिस्तान और ईरान जैसी छोटी एजेंसियों को अल्लाह के इन शेरों ने कई बार शिकस्त फाश से दो चार किया। अली बिन सुफियान के ये रूहानी फर्जंद बेशुमार जंगों और दबाव सहने के बाद इस काबिल हो चुके हैं कि जब तक दो चार एजेंसियाँ इकट्ठी मैदान में ना हों तो इन्हें मज़ा ही नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अपने इन गुमनाम शेरों की हिफाजत फरमाए और अपनों की गद्दारियों और दुश्मनी से बचा कर रखे। इल्लामा इकबाल ने इन जैसे नौजवानों के लिए शेर फरमाया था कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हेबत से राई। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI पाइंदाबाद। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।